मीकाईल मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, हजरत इसराफील मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, हजरत इज़राइल मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। अंबिया की महफिल में मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, अंबिया की मजलिस में मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, पैगंबरों की मजलिस में मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। अबू बकर सिद्दीक जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। उमर फारूक आजम जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। उस्मान गनी जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। मौलाए कायनात जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। हजरत बिलाल जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। हजरत हसन जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। हजरत जाबिर जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। इमाम आजम जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। वक्त के गौसे आजम जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। वक्त के कुतुबुल मदार जिसका जिक्र करते हैं वो हमारे नबी हैं। अल्लाह ने ऐसे अपने महबूब के जिक्र को ऐसी बुलंदी दी है, ऐसी इज्जत बख्शी है, कयामत तक दुनिया खत्म हो जाएगी, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। दुनिया खत्म हो जाएगी, आका का जिक्र न कल मिटा था न आज मिटा है, सुबह कयामत तक यूं ही मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा, यूं ही मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। करूं जो जिक्र नबी तो जबान खुशबू थे, जहां पर जिक्र नबी हो मकान खुशबू दे। और अल्लामा अदीब ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, अल्लामा अदीब फरमाते हैं ये भी है मौजिज़ा-ए अहमद मुख्तार नया, जिक्र 100 बार करो लगता है हर बार नया। जिक्र 100 बार करो लगता है हर बार नया। अब मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता चलूं और अपने आका की शान बयान करूं। तवज्जो के साथ हदीस पाक सुन ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आपने बाद इशा से लेकर के अब तक कितनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा ये आप नहीं जानते, लेकिन आपने पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ने का कमाल और खूबी ये है कि पढ़ते हम हैं, मदीने से मुस्तफ़ा हमारे दुरूद को सुनते हैं। कहते हैं मुस्तफ़ा सुनते नहीं हैं। इमाम निसाई ने इस हदीस पाक को नकल फरमाया। इमाम निसाई फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी मिन उम्मती अस्सलाम। आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते इस काम पर लगाए हैं, अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये लगाई है, अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को ये काम सौंपा है कि जहां से बैठ करके आका का उम्मती, आका का दीवाना, आका से मोहब्बत करने वाला, आका का आशिक जहां से बैठ करके दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ता उसके दुरूद को लेकर के गुंबदे खजरा में पहुंचाया। बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। आका के नाम, ये नबी का जिक्र है, इसमें बुलवाना नहीं पड़ता, ये तो इश्क है। जिसके दिल में नबी का जितना इश्क है वो अपने महबूब के जिक्र से उतना ही खुश हुआ करता है। फरिश्ता कहीं से बैठ करके कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है, फरिश्ता उसके दुरूद को लेता है, लेने के बाद गुंबद खजरा में मेरे आका की बारगाह में पेश करता है। ये दुरूद पाक का कमाल है। अब एक सवाल आपकी बारगाह में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, फरिश्ता कौन है? आप यहाँ से बैठ करके दुरूद पाक पढ़ें, फरिश्ते को फौरन खबर हो रही है कि सुकटिया वाले नबी का जिक्र कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने मुझे काम दिया है उनके दुरूद को गुंबद खजरा में लेकर के जाऊं। सुकटिया से दुरूद पाक पढ़ा जाए, फरिश्ते को फौरन खबर हो रही है, फरिश्ते को फौरन पता चल रहा है, फरिश्ते को फौरन इल्म हो रहा है। कोई बरेली से दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को खबर हो जाती है। कोई मकनपुर से दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को फौरन पता चल जाता है। कोई पीलीभीत की सरजमीन से दुरूद पाक आका की बारगाह में पेश करता है, फरिश्ते को फौरन इल्म हो जाता है, फरिश्ते को फौरन खबर हो जाती है। दुनिया के किसी खित्ते से, दुनिया के किसी मुल्क से, दुनिया के किसी सूबे से, दुनिया के किसी सरजमीन से, दुनिया के किसी हिस्से से कोई उम्मती, कोई नबी का आशिक, कोई दीवाना आका की बारगाह में अपने लबों को खोल करके जब दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को फौरन पता चल जाता है। फरिश्ता कौन है? जिसको पूरी दुनिया की खबर है, पल पल की खबर है, हर एक के दुरूद को सुनता है, हर एक के दुरूद को जानता है, हर एक के दुरूद को पहचानता है, गुंबद खजरा में लेकर के जाता है। फरिश्ता कौन है? फरिश्ते की डेफिनेशन क्या है? फरिश्ते की तारीफ क्या है? फरिश्ते का मकाम क्या है? फरिश्ते की परिभाषा क्या है? फरिश्ता कहते किसे हैं? फरिश्ता वो है जिसको अल्लाह ने
अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया है। फरिश्ता वो है जो मेरे नबी का कलमा पढ़ता है, फरिश्ता वो है जो मेरे नबी का उम्मती है, फरिश्ता वो है जो मेरे नबी का शहदाई है, फरिश्ता वो है जो नबी के हुक्म के ताबेदार है, फरिश्ता वो है जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में बनाया है। अरे जब फरिश्ते की समाअत का आलम ये है, जब फरिश्ते की सुनने की ताकत का आलम ये है कि दुनिया के किसी खित्ते से बैठकर कोई दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते को फौरन इल्म हो जाता है। तो सोचो जब उम्मती के सुनने की ताकत का आलम ये है, जब एक फरिश्ते की कुव्वत का आलम ये है, तो समझो जो मदीने में हमारे तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, उनके सुनने की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाया गया जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मोहताज का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब एक फरिश्ते की कुव्वत का आलम यह है, तो मदीने में लेटने वाले मेरे आका की ताकत का आलम क्या होगा। मेरे आका को अल्लाह ताला ने हर चीज से, हर चीज में बेमिसाल बनाया। कायनात के अंदर जितना हुस्न है सब मेरे आका का सदका है। कायनात में जो कुछ है वो मेरे आका के दम से है। कायनात में जो कुछ है वो मेरे आका के सदके में बनाया हुआ है। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल, कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसाल बनाया। सहाबी रसूल हुस्न में बेमिसाल, चेहरे में बेमिसाल। पूरी दुनिया मिल करके अगर हुजूर की तारीफ लिखने लगे, पूरी दुनिया के सारे इंसान दरख्तों से लकड़ियां ला करके उनके पैन बना करके समुद्रों को इकट्ठा करके उनकी सियाही बना दे, फिर मेरे आका की तारीफ लिखना कोई शुरू करे, सारे समंदरों की सियाही खत्म हो जाएगी, पैन खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे आका की एक जुल्फे मुबारक के बाल की तारीफ भी पूरी नहीं होगी। मेरे आका की तारीफ पूरी नहीं होगी। ऐसा बेमिसाल मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। अरे आका, अल्लाहु अकबर, मेरे आका को जो देख ले सहाबी बन जाए। जब मक्के में कोई नया आदमी आता था, अबू जहल कहता था मक्के में नए हो? हाँ नया हो। क्या करने आए हो? किसी काम से आया हूँ। अबू जहल कहता था आए तो हो मक्के में, सब जगह जाना, सारी जगह घूमना, सब जगह टहलना, मोहम्मद के पास ना जाना, मोहम्मद के पास ना जाना, जादूगर है, जादूगर वो तुम्हें अपना बना लेगा, मोहम्मद के पास। अब मैं आपसे कहूं कि आप पीछे ना देखना, आप देखेंगे तो मेरी तरफ, लेकिन आपके दिल में इश्तियाक होगा पत्नी क्यों मना किया गया, आखिर पीछे क्या चीज है। जब वो मना करता था अबू जहल के मक्के में सब जगह जाना, मोहम्मद के पास ना जाना, फौरन वो कहता था आखिर इसने मुझे मना क्यों किया, क्या वजह, जाऊंगा। आका के पास जाता, आका की जुल्फों को देखता, आका के चेहरे को देखता, फौरन कहता या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया। आका की बारगाह में आकर के दीवाना होकर के वापस जब लौटता, अबू जहल के पास जाता, अबू जहल पूछता गए तो नहीं थे? कहा गया था, जिस्म तेरे पास लाया हूं, दिल मदीने वाले के पास छोड़ करके आ गया। कह दे सुभान अल्लाह। आका के पास, अल्लाहु अकबर, आका के पास अल्लाह ने जिब्रील से, नूरी फरिश्ते से अल्लाह ने इरशाद फरमाया शबे मेराज, जा जिब्रील, अब सिदरतुल मुंतहा पर रुकने का वक्त नहीं, अब सिदरतुल मुंतहा पर ठहरने का वक्त नहीं, जा मेरे महबूब को बुला करके तुला, जा मेरे महबूब को बुला करके तुला। जिब्रील फरिश्तों की जमात को लेकर के आका की बारगाह में पहुंचे। आका आराम फरमा रहे थे। जिब्रील जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, जिब्रील जिसको अल्लाह ने ये ड्यूटी दी है कि अल्लाह के पैगाम जिब्रील मुस्तफा तक लेकर के आते थे। जिब्रील से कहा ए जिब्रील, जा मेरे महबूब को लेकर के तो आ। जिब्रील पहुंचा मुस्तफा की बारगाह में, जिब्रील पहुंचे आका की बारगाह में। आका आराम फरमा रहे थे, आका लेटे हुए थे, आका आराम फरमा रहे थे। जिब्रील ने कहा मौला, परवरदिगारे आलम, खालिक़े हकीकी, माबूदे कायनात, अल्लाह तेरा महबूब आराम फरमा रहा है, नाम लेकर के बुला लूं, नाम लेकर के मोहम्मद कह करके उठा लूं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, तू तो इसका गदा है,
तू तो इसका गधा है, मैं आका हूँ, मैं खालिक हूँ इसका। आज तक कुरान में मैंने नाम लेकर के नहीं पुकारा, तू कैसे नाम ले सकता? अल्लाह अकबर। कहा ए मौला क्या करूं? जिब्रील ने अर्ज किया मौला बता क्या करूं, कैसे आका को उठाऊं? कहा तेरे काफूरी लब किस काम आएंगे, तेरे काफूरी होंठ किस काम आएंगे? आका की तलियों से लगाना, आका के तलवों से लगाना, आका के तलवों को चूमना, आका बेदार हो जाएंगे, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। जिब्रील ने, नूरी फरिश्ते ने अपने लबों को, अपने होठों को आका के कदमों से लगाया। अल्लाह अकबर। आका बेदार हो गए, आका जाग गए, लेकिन जिब्रील नहीं हटा। जिब्रील का चेहरा आका के कदमों से लगा हुआ है, जिब्रील का चेहरा आका के तलवों से लगा हुआ है, जिब्रील का चेहरा आका के पांव मुबारक से लगा हुआ है। पूछने वाले ने पूछा ए जिब्रील, उठाना तो आका को था, मकसद ये था आका को बेदार करना, आका तो उठ गए, ए जिब्रील तू क्यों नहीं उठ रहा, तू क्यों नहीं उठ रहा? अल्लाह अकबर। आका के तलवों से जिब्रील के होठ लगे हुए हैं, आका के तलवों से जिब्रील के होठ मस हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा जिब्रील मकसद तो बता कि तेरे होठ, तेरे काफूरी लब आका के कदमों से क्यों लगे हुए हैं? जिब्रील ने कहा ऐ साइल सुन ले, सवाल करने वाले सुन ले, ना जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में। सुभान अल्लाह। न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जब आका के पांव का ये आलम है तो बताओ आका के चेहरे का क्या आलम होगा, आका की जुल्फों को क्या आलम होगा। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल आए, मस्जिद नबवी में आए, 14वीं रात का आसमान पर चमक रहा था, 14वीं रात का चांद चमक रहा था, 14वीं रात का चांद अपनी चांदनी को फैलाया हुआ था, पूरी कायनात को चांदनी दिया हुआ था। आका सो रहे थे, सहाबी ने देखा, मुस्तफा के चेहरे को देखा, आसमान के चांद को देखा, सोचने पर मजबूर हो गए ये चांदनी आका के चेहरे से है, ये चांद की चांदनी है। अल्लाह अकबर। अरे चांद मुस्तफा के सदक़े में चांदनी की खैरात मांगता है, सूरज मुस्तफा के चेहरे से खैरात लिया करता है। और आका की किस चीज का मैं जिक्र करूं, ना आका के हाथ का जवाब, ना उंगली का जवाब, ना मुस्तफा के थूक मुबारक का जवाब। लोग कहते हैं आका हमारी तरह है, आका हमारी तरह है। अल्लाह ने उंगली में वो कमाल रखा है, जमीन पर खड़े होकर के आसमान के चांद को 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह ने मुस्तफा के जिस्म की बात नहीं करता, आका के जिस्म की बात नहीं करता, अभी उंगली की बात करता हूं कि आका जमीन पर खड़े होकर के डूबे सूरज को इशारा कर देते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस पलटता हुआ नजर आता है। आका के पास जब एक देहाती आता है, आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह आप अपने आप को नबी कहते हैं? कहा हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अपने आप को नबी कहता हूं। आका से कहता है या रसूल अल्लाह अगर आप नबी हैं तो सामने जो दरख्त है, सामने जो पेड़ है, अगर आप उसको बुला दे मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। आका ने कहा अच्छा ठीक है। मेरे आका की उंगली ने इशारा किया, दरख्त अपने पेड़, दरख्त अपनी जड़ों को खोलता हुआ आका की बारगाह में आकर के सलाम पेश करने लगा। आका की बारगाह में सलाम पेश, आका इशारा फरमाते हैं, आका इशारा फरमाते हैं, दरख्त फिर वापस पलट जाता है। अरे जो बेजान चीजों को अपने पास बुला ले उसी को तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं आका की एक मौजूदा सुनाता हूँ, सुनेंगे ना? मुस्तफा का जिक्र देखिए, मुस्तफा का जिक्र वो जिक्र है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर आका के जिक्र को बयान किया है। मुस्तफा का चेहरा कुरान में, मुस्तफा की जुल्फे कुरान में, मुस्तफा की गुफ्तार कुरान में, मुस्तफा की रफ्तार कुरान में, मुस्तफा का हाथ कुरान में, मुस्तफा का चलना कुरान में, मुस्तफा की नाते कुरान में, मुस्तफा के तज़किरे कुरान में, मुस्तफा का बयान कुरान में, मुस्तफा का जिक्र कुरान में। आका ने, अल्लाह ने अपने महबूब के तज़किरों को कुरान के 30 पारों में समेट दिया है। कुरान के पारे खोलते चले जाइए, मुस्तफा का जिक्र होता चला जाएगा, कुरान के सिपारे पढ़ते चले जाइए, आका की नाते होती रहेंगी, कुरान की सूरतें पढ़ते चली जाइए, आका के नात होती रहेगी, कुरान के सिपारों का मुताला करते चले जाइए, आका की मदहतें होती, आका का जिक्र होता रहेगा। आका एक जंग के मौके पर, हजरत कतादा, क्या नाम है सहाबी का? हजरत कतादा, अल्लाह हू अकबर। हजरत कतादा आए, जंग हो रही थी, जंग में लड़ने पहुंचे, तलवार हाथ में थी, लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक तीर आया, तीर आंख में लगा, आंख का डेला बाहर आ गया। जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा जो होता है वो आंख होती है,
अपनी पलक का बाल टूट करके अगर आंख में चला जाए तो आदमी ना आंख खोल सकता ना आंख बंद कर सकता। इतना नाजुक हिस्सा कि अगर जर्रा बराबर आंख के अंदर कंकर चला जाए तो आंख की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंख में जरा सा दर्द होने लगे इंसान फौरन डॉक्टर के पास जाता है। हज़रत कतादा की आंख में, सहाबी की आंख में, हदीसों की किताबों का मुताला करें पता चलेगा। हज़रत कतादा की आंख में तीर आ करके लगा तीर, आंख का ढेला बाहर, आंख लटक रही है। हज़रत कतादा कहीं नहीं पहुंचे मदीने वाले आका के पास। कहाँ पहुंचे? ना डॉक्टर के पास, ना परेशान हुए। वो जानते थे सारी दुनिया का इलाज मोहम्मद रसूलुल्लाह किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आका के पास आए। आका के पास आने के बाद कहा, या रसूलुल्लाह देख रहे हैं आँख कहाँ आ गई? या रसूलुल्लाह करम नहीं कर देते? या रसूलुल्लाह रहम नहीं कर देते? या रसूलुल्लाह कुछ इंतजाम करिए। आका ने अपना थूक मुबारक, हाथ नहीं, उंगली नहीं, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं, आका ने अपना लुआब निकाला। अरे तू अपनी बात करता है कि आका हमारी तरह है? अरे मुस्तफा के अल्लाह ने अपने महबूब के थूक में वो कमाल रखा है कि दुनिया के किसी डॉक्टर की दवाई में वो कमाल। आका ने अपना थूक मुबारक हज़रत कतादा की आंख में लगाया और आंख को वापस रखा, आंख को ढेले में रख दिया जहां से पर आंख रखी जाती है। हुजूर ने अपना थूक मुबारक, अपना लुआब मुबारक डंडा दहन से निकाला और आंख को वहीं पर वापस रख दिया। हज़रत कतादा हदीस के अंदर आया है, हज़रत कतादा सहाबी बयान फरमाते हैं, पहले भी रोशनी थी आंख में, पहले भी उजाला था आंख से, मैं पहले भी देखा करता था, लेकिन जिस दिन से आमना के लाल ने, जिस दिन से मुस्तफा जाने रहमत ने, जिस दिन से नबियों के इमाम ने अपना थूक मेरी आंख में लगाया है, कसम खुदा की उस दिन से मेरी आंख की रोशनी और ज्यादा हो गई है। हज़रत कतादा जंग में लड़ते जाते और ये कहते जाते थे, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया, भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आका की बात करता है, मुस्तफा का थूक बेमिसाल है, मुस्तफा का लुआब मुबारक बेमिसाल है, मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील से पूछा, किसी ने पूछा, जिब्रील पूरी दुनिया घूम ली, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, सारी कायनात की गर्दिश की, सारे जहान को छान डाला, बता तुझे कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा भी मिला है? हज़रत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील बताना, तूने तो जमीन के ज़र्रात देखे, आसमान के तबकात देखे, सारी दुनिया देखी, सारी कायनात देखी, सब कुछ देख डाला, बता क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा भी तुझे कोई नजर आया है? हज़रत जिब्रील कहते हैं, हदीस पाक के अंदर आया है, हज़रत जिब्रील से कहने वाले ने कहा, ए जिब्रील, नबियों की नबुवत को तुमने देखा, रसूलों की रिसालत को तुमने देखा, हज़रत आदम की उबूवियत को तुमने देखा, हज़रत नूह के तज़किरे को तुमने देखा, हज़रत मूसा के जलाल को तुमने देखा, हज़रत ईसा के कमाल को तुमने देखा, हज़रत दाऊद के नगमे को तुमने देखा, हज़रत सुलेमान की बादशाहत को तुमने देखा, अबू बकर को तुमने देखा, उमर फारूक आजम को तुमने देखा, उस्मान गनी को तुमने देखा, मौलाए कायनात को तुमने देखा, मशरिक वालों को तुमने देखा, मगरिब वालों को तुमने देखा, शुमाल वालों को तुमने देखा, जुनूब वालों को तुमने देखा, कायनात का चक्कर लगाया, दुनिया की गर्दिश की, आसमानों की सैर की, जमीन के तबकात को तुमने छाना, दुनिया के गोशे गोशे पर तुम्हारी नजर गई, दुनिया के चप्पे चप्पे को तुमने घूम कर देख लिया, बता क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई नजर आया? हज़रत जिब्रील उसको जवाब देते हुए हदीस पाक के अंदर आया है, हज़रत जिब्रील कहते हैं, कल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबल अर्दी फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जिब्रील कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले सुन, हज़रत नूह को देखा है, हज़रत मूसा को देखा है, हज़रत ईसा को देखा है, हज़रत आदम को देखा है, हज़रत दाऊद को देखा है, हज़रत नूह को देखा है, हज़रत ज़करिया को देखा है, हज़रत यूसुफ को देखा है, हज़रत जुल्किफ्ल को देखा
देखा है, अबू बकर सिद्दीक को देखा है, उमर फारूक आजम को देखा है, उस्मान गनी को देखा है, मौलाए कायनात को देखा है। हाँ हाँ, मैंने सारे नबियों की नबूवतों को देखा, सारे रसूलों की रिसालत को देखा, सारे पैगंबरों की पैगंबरियत को देखा, कायनात का चक्कर लगाया, आसमानों की सैर की, कायनात को ढूंढ लिया, दुनिया में सारे इंसानों को देख लिया, लेकिन मेरी नजर में आज तक कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नजर नहीं आया। कायनात में सारा हुस्न मौजूद है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा हुस्न मेरी आंख ने आज तक नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हुए नजर आएंगे, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अल्लाह अकबर। जिब्रील कौन है? पूरी दुनिया पर नजर रखने वाले कहते हैं आका की तरह कोई नहीं है, और हम कहते हैं आका हमारी तरह है, हम कहते हैं आका हमारी तरह है। अल्लाह अकबर। पेड़ को जो पास बुलाए उसको अपनी तरह कहते हो, पत्थर को जो कलमा पढ़वाए उसे अपनी तरह कहते हो, पेड़ों को जो सजदा कराए उसे अपनी तरह कहते हो, जमीन के रास्तों को जो अपना मोती बनाए उसे अपनी तरह कहते हो। आका का जवाब नहीं, तुम ठहरे। अरे नबियों ने जिसकी उम्मत में आने की ख्वाहिश जाहिर की उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मौजूदा बुखारी शरीफ के हदीस के हवाले से और बयान करूं, सुनना चाहेंगे ना? कह दे सुभान अल्लाह। सब लोग अपने हाथों को उठाएं, कह दे सुभान अल्लाह। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है, और अजीब लोग हैं जो इस कदर खामोश बैठे हैं, नबी के नाम से पत्थर पिघलने, नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है। अल्लाह अकबर। एक बात बताएं, दुनिया में पानी कितने तरह के हैं? दुनिया में पानी कितने तरह के हैं? बहुत तरह के पानी है। अल्लाह ने वुजू के पानी में ये कमाल रखा है, अल्लाह ने वुजू के पानी में ये खूबी, ये क्वालिटी रखी है कि हम वुजू करते हैं, वो वुजू का पानी हमारे गुनाहों को ले करके चला जाता है, को धो देता है, हमारे गुनाहों को ले जाता है। एक पानी वो होता है जो आसमान से उतरता है, जिसको बारिश कहते हैं, बेमिसलो बेमिसाल। उस बारिश के पानी में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। वो बारिश का पानी भी पाक है, पाक करने वाला है। एक पानी वो है जिसे हर हाजी हज से लेकर के आता है, जिसे हम जमजम का पानी कहते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने हदीस में इरशाद फरमाया कि जमजम का पानी जो है वो भी हर बीमारी के लिए शिफा है। आसमान का पानी पाक और साफ, जमजम का पानी हर बीमारी के लिए शिफा। वुजू का पानी हमारे जिस्म से गुनाहों को धो देता है। वुजू के पानी का मर्तबा अलग, जमजम के पानी का मर्तबा अलग, आसमान से निकलने वाले पानी का मर्तबा अलग, जमीन के अंदर से पानी जो निकलता है उसका मर्तबा अलग, सारे पानियों का मर्तबा अलग, सारे पानियों की फजीलत अलग, सारे पानियों का मर्तबा अलग। लेकिन सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे ज्यादा खूबी वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा मर्तबे वाला वो पानी है जो मेरे आका की उंगलियों से निकला, जो मेरे आका की उंगलियों से निकला है। अल्लाह अकबर। एक बात बताएं, अगर कोई दुआ कर दे कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, बारिश को नाजिल कर दे और आसमान से पानी गिरने लगे, बारिश हो जाए, बेशक कमाल है, उसकी दुआ का कमाल है, लेकिन इतना बड़ा कमाल नहीं, क्योंकि आसमान बारिश का मस्कन है, आसमान पानी की जगह है, आसमान से तो पानी निकला ही करता है, उसकी दुआ कबूल हो गई, कमाल है, उसकी खूबी है। लेकिन इतना बड़ा कमाल नहीं, कोई जमीन के अंदर से अपनी करामत से पानी निकाल दे, बेशक उसका कमाल है, लेकिन इतना बड़ा कमाल नहीं, क्योंकि जमीन के अंदर पानी मौजूद रहता है, जमीन के अंदर पानी है, जमीन पानी का मस्कन है, जमीन पानी का मकाम है, जमीन पानी का घर है। कमाल तो जब है जब कोई ऐसी जगह से पानी निकाल दे जहां पर पानी निकलना अक्ल कबूल ना करती हो, दिमाग मानता ना हो, माइंड उसको एक्सेप्ट ना करता हो। अल्लाह के नबी ने आसमान से पानी नहीं निकाला, अल्लाह के नबी ने जमीन के अंदर से पानी नहीं निकाला, आका ने उधर से पानी निकाला जहां से दुनिया का कोई आदमी पानी निकाल ही नहीं। उंगलियां काटो,
खून निकलेगा, लेकिन मुस्तफ़ा ने अपनी उंगलियों से पानी निकाला। अल्लाहु अकबर। अल अशबा वन नज़ाइर में इमाम इब्ने नुजैम मिस्री ने ये लिखा है कि सारे पानियों में सबसे अफजल पानी वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगलियों से निकला। हदीस पाक बुखारी शरीफ की, अतिशन नासु यौमल हुदैबिय्यति व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना यदैहि रिकबतुन। सुलह हुदैबिया के दिन सहाबाए किराम पानी की वजह से पानी खत्म हो गया, प्यासे हो गए। सहाबाए किराम को प्यास लगने लगी, आए हुजूर ने पूछा मालकुम, क्या मामला, कैसे आए हो? फरमाया लैसा इंदना माउन नतवस्सा वला नशरब। सहाबा प्यास से जब बेकरार हुए, जब प्यास लगी, कहा या रसूल अल्लाह करम तो आप ही करेंगे, या रसूल अल्लाह मेहरबानी तो आप ही करेंगे। कहा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह ये रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर पानी जो था वो खत्म हो गया, न पीने के लिए पानी बचा है, न वुजू करने के लिए पानी बचा। अल्लाहु अकबर। न वुजू करने के लिए पानी बचा है, न पीने के लिए पानी बचा है। या रसूल अल्लाह बस ये आपके सामने जो बर्तन रखा हुआ है, इस बर्तन में बस पानी बचा है, इसके अलावा सारा पानी हमारा खत्म हो गया है, सारा पानी हमारा खत्म हो गया। आका ने फरमाया अच्छा, मेरे सहन में ये सवाल आता है कि सहाबा जब प्यास से बेकरार हुए, बेचैन हुए, तो डायरेक्ट अल्लाह से कह सकते थे ए अल्लाह प्यास लग रही है, पानी खत्म हो गया, बारिश नाजिल फरमा दे। सहाबा की दुआ कबूल भी हो जाती, लेकिन वो जानते थे आका को छोड़कर कोई अल्लाह तक पहुंचा, आका को छोड़कर कोई मुस्तफा तक पहुंचा ही नहीं है, आका के दामन को छोड़ करके कोई अल्लाह वाला बना ही नहीं है। जिसने आका के दामन को मजबूती से पकड़ा है वही अल्लाह का महबूब बना है, वही दुनिया का इमाम बना है। सहाबा इकराम आका की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह प्यास लग रही है, पानी पीने के लिए नहीं है, पानी खत्म हो चुका है, वुजू करने के लिए पानी नहीं है, पानी खत्म हो चुका है। आका ने फरमाया अच्छा मेरे पास बर्तन लेकर के आओ। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में वो बर्तन रखा गया, वो पानी का कटोरा रखा गया, वो पानी का बर्तन रखा गया। अल्लाहु अकबर। आका ने क्या किया? उस बर्तन में क्या किया? मेरे आका ने अपने हाथ को रखा, मेरे आका ने अपने हाथ को रखा, उस बर्तन के अंदर आका ने अपने हाथ को रखा। आका हाथ को रख रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक सामने से देख रहे हैं, उमर फारूक आजम सामने से देख रहे हैं, उस्मान गनी सामने से देख रहे हैं, मौलाए कायनात खड़े हुए अपनी आंखों से हैरत बगरी निगाहों से देख रहे हैं, हजरत बिलाल खड़े हुए हैं, हजरत मुसाब खड़े हुए हैं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास खड़े हुए हैं। तमाम सहाबा, तमाम नबी के आशिक, तमाम नबी के दीवाने, तमाम नबी के मानने वाले, तमाम उशाक आका के सामने खड़े हुए हैं और देख रहे हैं आका क्या कर रहे हैं, आका क्या कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा हैरत भरी निगाहों से आका को देख रहे हैं। मेरे आका ने अपना हाथ मुबारक उस बर्तन में ऐसे करके रखा है। अल्लाहु अकबर। सहाबा फरमाते हैं आका को देखकर सहाबा फरमाते हैं फजअल माउ यसूरु बैना असाबिही कामसालिल उयूनी। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं जैसे ही मेरे आका ने अपना करम वाला हाथ, अपना रहम वाला हाथ, अपना बरकत वाला हाथ, अपना फजल वाला हाथ मेरे आका ने पानी के कटोरे में रखा है तो उंगलियों से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, पानी निकल रहा है। सहाबा ने पूछा कितने आदमियों ने पानी पी लिया? सहाबा कहते हैं अगर 1 लाख आदमी भी होते सारे पानी पी सकते थे, लेकिन 1500 आदमी थे, 1500 आदमियों ने आका की उंगलियों से निकलने वाले पानी से अपनी प्यासों को बुझाया, सैराब हुए। गोया के सहाबा आका को देख करके ये इरशाद फरमा रहे थे, आका को देख करके सहाबा खड़े होकर के यूं दस्त बस्ता अर्ज कर रहे थे सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी दमदार।
मसलक इमाम आजम उर्से फहीमी फैजान गौसुल वरा। आका की शान को, जब ये मोजिज़े को अल्लाह अकबर मकनपुर की सरजमीन से अल्लामा अदीब ने देखा तो आका के हाथों की अजमत को बयान करते हुए कुछ यूलम कुशा हुए, नहीं फकत इख्तियार उम्मत मदीने वाले के हाथ में है, अदीब हश्र तमाम खिलकत मदीने वाले के हाथ में है। वो डूबा सूरज उभार देना, कमर को टुकड़ों में बांट देना, समझ गए हम निजाम कुदरत मदीने वाले के हाथ में, गए हम निजाम कुदरत मदीने वाले के हाथ में है। ऐसा हमारा नबी है जिसकी हम उम्मत में हैं, ऐसा हमारा नबी है। हम तारीफ सबकी करते हैं, लेकिन हमारे आका जैसा कोई है नहीं। आका जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। आका जब बोलते हैं तो कुरान बनता, आका जब चलते हैं तो जमीन को उरूज मिलता है। आका को जब कोई देखता है वो सहाबी बनता है। आका जिसे मांग ले दुआओं में वो उमर फारूक आजम बनता है। कौन? अबू बकर सिद्दीक। मैंने कहा हुजूर को छोड़ करके कभी कोई वली नहीं बना, कभी कोई अल्लाह का महबूब नहीं बना, कभी कोई अल्लाह का प्यारा नहीं बना। अबू बकर कौन? जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया। अबू बकर सिद्दीक जिसके बारे में हमारे और तुम्हारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दुनिया में जितने इंसान थे सबका हक अदा कर दिया, सबका एहसान चुका दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का एहसान मैं कयामत के दिन चुकाऊंगा। अबू बकर वो हैं जिसने सबसे पहले मेरे आका का कलमा पढ़ करके मक्के में मुसलमान हुए। अबू बकर वो हैं जो पहले अबू बकर थे, मुस्तफा के दामन से लग करके सिद्दीक अकबर बने। अबू बकर वो हैं जिसने काबे के अंदर सबसे पहले खुतबा पढ़ा है। अबू बकर वो हैं जिसने अपने घर बार को छोड़ करके आका के साथ हिजरत का सफर किया। अबू बकर वो हैं जिसने गार के अंदर घुस करके सांप का डसना बर्दाश्त किया है। अबू बकर वो हैं जिसने अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ के गार के सारे सुराखों को बंद किया है। पूछने वाले ने पूछा, अबू बकर बहुत माल था, बहुत पैसे वाले थे, मुस्तफा के दामन से लग करके क्या मिला? आका का कलमा पढ़ के क्या मिला? अबू बकर सिद्दीक उसको जवाब देते हुए नजर आएंगे, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उमर फारूक आजम को कौन नहीं जानता? आका के पास आने से पहले शैतान उमर को भी बहकाता, पहले शैतान उमर के पास भी आता था, लेकिन जब आका के कदमों से लौ लगाई ना, तो अब शैतान ये कहता है मैं उसी रास्ते पर जाऊंगा जिसमें उमर नहीं होंगे। उमर फारूक आजम को देख करके शैतान रास्ता बदलता था, और आका ने फरमाया लौला नबी, आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर फारूक आजम होता। ऐसा उमर फारूक आजम, उमर थे उमर, जब मुस्तफा के दामन से लगे तभी फारूक आजम बने। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल, कौन बिलाल? जिसको तड़पाया गया, सताया गया, मारा गया, गरम गरम रेत पर लिटाया गया। हमने और आपने क्या कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के लिए? हमने और आपने क्या कुर्बानियां दी हैं? हम तो मुस्तफा की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकते, हम तो अपने आका की आंखों को ठंडा भी नहीं कर सकते नमाज अदा करके। अरे बिलाल से पूछो, गरम रेत पर नंगा जिस्म करके लिटाया जाता। उसके मालिक ने पूछा, सुना है तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया? सुना है तूने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया है? खाता मेरा है, पीता मेरा है, घर मेरे रहता है, नौकरी मेरी करता है, खिदमत मेरी करता है, पगार मुझसे लेता है, तनख्वाह मुझसे लेता है, मजदूरी मुझसे लेता है, उजरत मुझसे लेता है, लेकिन कलमा मदीने वाले का पढ़ता है, कलमा मोहम्मद का पढ़ता है। बिलाल ने कहा, हाँ मजदूरी तुझसे लेता हूँ, उजरत तुझसे लेता हूँ, लेकिन दिल तो मदीने वाले को दे चुका हूँ, कलमा तो मोहम्मद का पढ़ चुका हूँ। उसके मालिक ने बिलाल से कहा, बिलाल मोहम्मद का दामन छोड़ दे वरना तुझे सख्त सजाएं दूंगा, मोहम्मद का दामन छोड़ दे वरना तुझे सख्त मार मारूंगा। बिलाल ने कहा, अब तो धड़कन, सांसें, जिंदगी, मरना जीना सब मोहम्मद के नाम पर कुर्बान। बिलाल को लिटाया गया, गरम गरम कोयलों में जिस्म को लिटाया गया, सख्त से सख्त तर आपको इजाएं दी गई, लेकिन
बिलाल ने कह दिया अब तो जान जाएगी तो मोहम्मद के नाम पर जाएगी, अब तो मरूंगा तो मोहम्मद के नाम पर मरूंगा। बिलाल ने कलमा पढ़ा, दामने रसूल को ना छोड़ा, आका का साथ ना छोड़ा। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि बिलाल को उसका मालिक मारता है, अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया है, अबू बकर सिद्दीक जाओ बिलाल को आजाद करा करके लेकर के आओ, बिलाल को लेकर के आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, मालिक से कहा ये गुलाम है, कितने का बेचोगे, क्या कीमत लगाओगे इसकी, क्या सौदा है इसका? उसने कहा 1000 दिरहम लूंगा। कहा कबूल है, लाओ गुलाम मेरा, पैसा तेरा। 1000 दिरहम दिए, लेकर के बिलाल का हाथ पकड़ा। जाते हुए बादशाह ने कहा, मालिक ने कहा अबू बकर बहुत घाटे का सौदा कर लिया है, बहुत नुकसान का सौदा किया है, बहुत नुकसान उठाया है। इस काले गुलाम में ऐसा क्या था तूने 1000 दिरहम में खरीद लिया? आज तो मुझे वो फायदा हुआ है जो कभी फायदा नहीं हुआ। इसका तो चेहरा काला है, इसका तो रंग काला है, इसके तो होठ मोटे हैं, हबशा का रहने वाला है। इस काले गुलाम में ऐसा क्या था कि तूने इसको 1000 दिरहमों में खरीद लिया? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, ए मालिक सुन ले, जिंदगी में मुझे आज जितना फायदा मिला है उतने फायदे का सौदा मैंने आज तक किया ही नहीं है। तुझे क्या पता, तुझे क्या खबर, ये चेहरा काला है, इसके होठ मोटे हैं, तेरी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आका ने इसको उम्मत का इमाम बना दिया, आका ने इसको उम्मत का इमाम बना दिया है। जब बिलाल मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, मुस्तफा के कदमों से लगे, दुनिया ने पूछा, ऐ बिलाल उमैया के पास बहुत पैसा था, तुझे उजरत मिलती थी, तुझे पैसा मिलता था, मोहम्मद के कदमों से आकर के क्या मिला? बिलाल ने बरजस्ता जवाब इरशाद फरमाया, मुझसे पूछता है, मुझसे सवाल करता है, मुस्तफा के दामन से आका की बारगाह में आकर के क्या मिला? हजरत बिलाल ने जवाब दिया, अरे जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह अकबर। ये सहाबा इकराम का जज्बा ईमानी था। सहाबा इकराम आका से मोहब्बत करते थे, आका से प्यार करते थे, आका की दीवानगी में हर वक्त मसरूर रहा करते थे। आका का दीवाना जब दुनिया से जाता है, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला जब दुनिया से जाता है तो दुनिया वालों को ये पैगाम देता हुआ जाता है, सरकार की अजमत का इजहार करेंगे, हम पर भी करम अहमद मुख्तार करेंगे, डरते नहीं हम मौत से, इस वास्ते लोगों हम कब्र में सरकार का दीदार। इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कह दे सुभान अल्लाह, कह दे या रसूल अल्लाह। देखो आका का जिक्र, कहना आका का जिक्र, मदीने वाले का जिक्र हम बाद में करते हैं, आका का जिक्र हम बाद में करते हैं। गुंबदे खजरा में हमारा जिक्र पहले हो जाया करता है, आका का जिक्र हम बाद में करते हैं। मुस्तफा की बारगाह में हमारा गुलामों का जिक्र पहले हो जाया करता है। तो मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है, आका का कोई जवाब नहीं है। गौसे आदम बाद में बने हैं, पहले मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाया। मदारे पाक बाद में मदारे पाक बने, पहले मुस्तफा के कदमों से लौ लगाई है। शाहजी मियाँ पीलीभीत के शहंशाह बाद में बने हैं, पहले मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाया। कौन सा ऐसा वली है, कौन सा ऐसा वली है जिसने दुनिया अपनी मर्जी से गुजारी हो और अल्लाह ने उसे विलायत का ताज बना दिया हो? नहीं। पूरी हिस्ट्री आप पढ़े अल्लाह के महबूबों की। रात गुजरी तो मुस्तफा के लिए, सुबह हुई तो मुस्तफा के लिए, शाम हुई तो मुस्तफा के लिए, जीना हुआ तो मुस्तफा के लिए, मरना हुआ तो मुस्तफा के लिए, खाना हुआ तो मुस्तफा के लिए, पीना हुआ तो मुस्तफा के लिए, उनकी जिंदगी की सांसें हुई तो मुस्तफा के लिए, उनकी धड़कनें हुई तो मुस्तफा के लिए, उनका चलना हुआ तो मुस्तफा के लिए, उनका बोलना हुआ तो मुस्तफा के लिए, उनकी गुफ्तार हुई तो मुस्तफा के लिए, उनकी रफ्तार हुई तो मुस्तफा के लिए, उनकी सैर हुई तो मुस्तफा के लिए, उनकी बात करना हुई तो मुस्तफा के लिए, उनका जीना और मरना सब मुस्तफा के लिए था। जिसने दुनिया में आका के लिए जिंदगी गुजारी, मरने के बाद अल्लाह ताला उसकी कब्र को भी कामयाब करता है, आखिरत भी उसकी कामयाब होती है। सुन्नतों को जो अपनाता है, आज हमने मुस्तफा की बात तो सुनते हैं जैसे आप सुन रहे हैं, लेकिन अमल को करने की कोशिश नहीं करते। अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, अमल के बगैर कुछ नहीं है। आप कितना ही जिक्र कर ले, इस्लाम बहुत जरूरी है, अवाम की तस्हीह बहुत जरूरी है, अवाम की
इंसान ने अपनी जिंदगी में बस ये समझ लिया है कि खाना पीना सोना जागना, बस जुमा जुमा पहुंच जाएंगे। इमाम साहब को जरूरत है मुक्तदियों की, डॉक्टर को जरूरत है बीमारों की, दुकानदारों को जरूरत है ग्राहकों की। लेकिन अल्लाह ने अपने पाक किताब में क्या इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातों और इंसानों को क्यों पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। पूरे 24 घंटे में 24 आवर्स में सारा शेड्यूल बना हुआ है हमारा। सोना कब है, जागना कब है, लेटना कब है, बातें कब करना है, दोस्तों से कब मिलना है, पार्टियां कब देना है, मुलाकातें कब करनी है, मेहमान नवाजी कब करना है, आना कब है, जाना कब है, खाना कब है, पीना कब है, मुलाकातें का सारा शेड्यूल बना हुआ है। अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो हमारे पास नमाज का वक्त नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम खाली जुमे वाले दिन जाएंगे, बस इमाम साहब की तकरीर सुनेंगे, फिर 6 रकात पढ़ करके सीधे दुआ मांग करके बाहर चप्पलें ढूंढ करके निकल जाएंगे। नमाज भी जुमा भी पूरा नहीं पढ़ेंगे। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, ये मुस्तफ़ा का प्यार है, ये मुस्तफ़ा की सुन्नतें हैं, ये मुस्तफ़ा का तरीका था। जिस नबी ने, जिस हमारे आका ने 3 दिन के फाके करके पेट पर पत्थर बांध के जिस उम्मत तक दीन पहुंचाया था, आज वही उम्मत 3 टाइम पेट भर के खाना खा करके मुस्तफ़ा से गद्दारी करती हुई नजर आती है, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को छोड़ती हुई नजर आती है। आपको पूरा दिन नबी का तज़किरा सुनाया, सुनेंगे आप, लेकिन जिंदगी में जब सुन्नतें बसेंगी, जब जिंदगी में मुस्तफ़ा का तरीका आएगा, कामयाबी तो जब ही मिलेगी। मुस्तफ़ा का जिक्र सुनेंगे, निकाल देंगे, बस बात खत्म। रात को जलसा सुना, तकरीर सुनी, बहुत अच्छा बयान रहा, बहुत अच्छा कलाम रहा, बहुत अच्छी नातें रही, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन उसको हमने अपनी जिंदगी में उतारा कब उतारा? मैं पूरे दावे, मुकम्मल यकीन और मुकम्मल बिलीव और भरोसे के साथ ये कहता हूँ कि मुस्तफ़ा की सुन्नतों को छोड़ने वाला दुनिया में भी परेशान होता है, आखिरत में भी परेशान होता है। नमाजें कब पढ़ेंगे हम, क़ज़ाए उम्री कब पढ़ेंगे हम? खाने के वक्त हमें याद नहीं आती सुन्नत नबी की, पीने के वक्त सुन्नत याद नहीं आती। बच्चों को स्कूल छोड़ने का टाइम हमारे पास है, बच्चों को स्कूल से वापस लाने का टाइम हमारे पास है, रात को दोस्तों से गपशप करने का टाइम हमारे पास है, रात को दोस्तों के बगैर दोस्तों के साथ पार्टी करने का टाइम हमारे पास है, मुलाकातें करने का टाइम हमारे पास है, घर वालों को देने का टाइम हमारे पास है।